तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्वालिटी डेवलपमेंट थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि प्रोसेसेस की जो भी प्रोसेसेस होती हैं प्रोडक्शन की, उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट की क्वालिटी या डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। तो वी कैन से इन सिंपल टर्म्स वी कैन से एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देने के लिए कोशिश की जाती है, क्योंकि कस्टमर यही चाहते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिले, उसके अंदर कोई कमी ना हो, है ना। तो वी कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सबका रोल रहता है क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल कराने में और कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देने में। तो वी कैन से TQM जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो किसी एक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है ना। जो भी मैनेजमेंट किया जाता है या जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। और कोई भी कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट से खुश होता है या सेटिस्फाई होता है तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में जो है वो सबको बताता है लोगों को। तो इससे कंपनी की रेपुटेशन और कंपनी की इमेज बढ़ती है। तो वी कैन से कि TQM सबसे पहले कस्टमर को ध्यान में रखकर होता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कि अपने जो कमिटमेंट हैं जो आपने कस्टमर्स को किए हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए आज हमने जो टॉपिक लिया है क्वालिटी डेवलपमेंट थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे बताया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल नॉलेज की, कि जब आपको पता हो कि आपने जो है वो इस तरीके से काम करना है ना। एम्प्लॉयज़ को भी इंस्ट्रक्ट करना होता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड क्या है, कैसे उनको क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो इसके लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है और वो किन को होती है, एक्सपर्ट्स को। तो एक्सपर्ट्स आर यूज टू सेट अप द क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड वर्क प्रैक्टिसेस, ताकि जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप हो वो क्वालिटी को मेंटेन करने का ही डेवलप हो। तो ये एक्सपर्ट उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ द क्वालिटी, उनको किस तरीके से काम करना है। एंड इट विल लीड टू हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट हाई होगी, लेकिन ये बाद में लॉन्ग रन में कंपनी को डिविडेंड पे करेगी, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, बट कस्टमर की लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है कि जो कंपनी या जो प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है ऑब्वियसली वो चलेगा और कस्टमर उसकी तारीफ़ भी करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट को उन्होंने ध्यान में रखा है। तो वी कैन से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द बिज़नेस अप्रोच। एक ऐसी बिज़नेस अप्रोच है टू क्वालिटी एम्पावरिंग या एजुकेटिंग स्टाफ टू अनेबल कंटिन्यूस बिजनेस इम्प्रूवमेंट, जो कि उनके पूरे स्टाफ को एजुकेट करती है कि किस तरह से उन्होंने अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करना है ना। जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन आ जाता है, टीम वर्क हो जाओ तो आ जाता है वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। एंड इट्स ए इनोवेशन टू सेटिस्फाई कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए ये सबसे अच्छा स्टेप है कि उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाए। और TQM एम्फसिस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। TQM ये भी मानता है कि वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन कितने आने चाहिए, है ना। 1% 2% वेरिएशन चल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलते। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड डायग्नोसिस, द रोल ऑफ कस्टमर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए सब देखा जाता है कि कस्टमर का क्या रोल है, एम्प्लॉयज़ की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पर, चाहे वो अपर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, तीनों लेवल में ही देखा जाता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। अब देखिए ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं आपको, फीचर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला है कस्टमर फोकस। ऑब्वियसली जो TQM है वो जो है वो कस्टमर के ऊपर ही फोकस करता है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर हो, दोनों की रिक्वायरमेंट को ही वो ध्यान में रखता है और एक्सटर्नल के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देता है ना। इट इज़ नेसेसरी टू नीड द इंटरनल कस्टमर, दोनों को ही। तो इनिशियल फोकस क्या होता है कि जो इंटरनल कस्टमर हैं उनके साथ मीटिंग की जाए, उनसे पूछा जाए कि व्हाट दे वांट, है ना, व्हाट आर देयर स्टैंडर्ड्स, कौन से स्टैंडर्ड वो फॉलो करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। तो वी कैन से TQM फोकस ऑन कस्टमर वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। सेकेंड, कंटिन्यूस प्रोसेस,
अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहेगी, चाहे इसकी कुछ स्टार्टिंग में कॉस्ट आती है, बट इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड टू रिड्यूस इंटरनल कॉस्ट। बाद में कॉस्ट कम हो जाती है, स्टार्टिंग में आती है इसको इंस्टॉल करने की। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के साथ भी आप जो है वो कम्पीट कर सकते हैं, है ना, उनको चैलेंज दे सकते हैं और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस विच गोज़ ऑन फॉर एवर, जो हमेशा चलती रहती है, बिकॉज एट नो टाइम एंड क्वालिटी कैन बी 100% राइट, है ना। तो इसमें हमेशा पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ नया नया मिलेगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ठीक होगा, उसके अंदर आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो तभी इन्होंने कहा है कि बिकॉज एट नो टाइम द क्वालिटी कैन बी 100% राइट। क्वालिटी हमेशा 100% ठीक हो, इट्स नॉट नेसेसरी। थर्ड है डिफेक्ट फ्री अप्रोच। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ये माना जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, डिफेक्ट फ्री एट ऑल टाइम, है ना। तो ये मतलब राइट पर्सन, राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पर उनको अवेलेबल हो, और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, 100% एक्यूरेट, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली इसमें एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट है ना। TQM तभी इंस्टॉल हो सकता है जब यहाँ पर तीनों लेवल पर, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे वो अपर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, तीनों लेवल पर ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वी कैन से इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फ्रॉम द मैनेजमेंट डायरेक्टर टू द जूनियर क्लर्क और वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर तक, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वहाँ से लेकर वर्कर तक ये सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो इट्स नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीपल बट ऑल्सो द, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पीपल के लिए नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंस, मार्केटिंग, इवन द कैंटीन पीपल और ऑल्सो इन्वॉल्व इन TQM प्रोसेस, है ना। सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है कि क्वालिटी शुड बी मेंटेन। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, कि जो पर्सन अच्छा काम करते हैं उनको रिकॉग्निशन भी मिलता है और उसके अकॉर्डिंग उनको अवार्ड और रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो मोटिवेशन इज़ नेसेसरी, है ना, ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहे क्वालिटी के अंदर। सिनर्जी इन टीम वर्क, तो देखो जापानीज़ जो होते हैं, सिनर्जी मीन्स टू वर्क टुगेदर, कि एक साथ काम करना, है ना। वो जापानीज़ जो होते हैं मोस्टली वो टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। तो जो टीम वर्क है यहाँ पर वो बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे सभी के लिए कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी, और सभी को कम्युनिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो टीम वर्क में ही काम चलेगा। तो जापानीज़ आर ग्रेट बिलीवर्स इन सिनर्जी, और तो वी कैन से टू वर्क टुगेदर। चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो टेक्नीशियन हों या वर्कर हों, वो हमेशा अपने आप को इक्वल मानते हैं और कम्युनिकेट करते हैं साइड बाय साइड कि उनका इतना काम हो चुका है और इसके अंदर ये कमी है, जो कमी है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो वी कैन से इट्स अ सिनर्जेटिक पार्टनरशिप, जिसमें कि आपको टीम वर्क में ही काम करना होता है। टेक्निक, TQM कैन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग वेरियस टेक्निक, जैसे अभी हम पढ़ेंगे भी, क्वालिटी सर्कल, वैल्यू इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं फॉर TQM। इन्हीं टेक्निक्स की हेल्प से ये पॉसिबल है सिस्टम को इम्प्रूव करना या प्रोसेसर को इम्प्रूव करना। और वी कैन से इट्स अ सिस्टम अप्रोच, ये सिस्टम अप्रोच भी है बिकॉज इट्स मेन पर्पस टू मैनेज द बिजनेस एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि बिज़नेस को मैनेज करना है या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जब तक आप कमिटमेंट नहीं करते, मतलब आप एक तो कस्टमर से पूछेंगे व्हाट दे वांट, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान किया जाएगा। तो विदाउट द टोटल कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसको कमिटमेंट करेगा, उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, TQM शुरू नहीं हो सकता। तो वी कैन से इट्स अ सिस्टम अप्रोच, जिसमें सब कुछ सिस्टम से चलता है ना। टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं और वी कैन से इनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो जो है वो प्लानिंग करते हैं किस तरह से उन्होंने करना है, क्या स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं, उसके बाद वो सिस्टम से सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ तक जाता है।